या वाइटनर आप लगाते हो तो आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे बिल्कुल ना काटें और हो सके तो दोबारा आप दूसरा फॉर्म लेके भर लें। तो बहुत ध्यान से ये फॉर्म भरें। तो दोस्तों मैंने बहुत से फॉर्म भरे हैं जो कि अप्रूव हुए हैं, ये उनमें से एक फॉर्म ये भी है जो कि अप्रूव्ड हुआ है और पैसे मिलने लगे हैं। तो मैंने सोचा सबको बताया जाए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आप समझ जाओगे कि आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म कैसे भर सकते हो एकदम सही से। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये परिशिष्ट आय है, आय का घोषणा पत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो डाक टिकट छिपा हुआ है इसके पीछे परिशिष्ट आय लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिए। तो ये बेरोजगार भत्ते के लिए आय प्रमाण पत्र है। तो दोस्तों इसको कैसे फिल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसके नाम से फिल करना है जिसका आप आवेदन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आय पिता की दिखा रहे हो तो पिता के नाम से फिल करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसी के नाम से फिल करना है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो, जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रार्थी का नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखिए मनोज सिंह नाम लिख दिया है और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो चिपका लेनी है। उसको किससे अटेस्टेड करवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेनी है और नाम लिख देना है प्रार्थी का। उसके बाद उसके पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद उसका पूर्ण पता लिख देना है, निवास। उसके बाद उसका गाँव या फिर शहर लिख देना है। उसके बाद तहसील लिख देनी है, जिला लिख देना है और जन्म दिनांक लिख देनी है और जन्म स्थान कौन सा है वो लिख देना है और उसकी उम्र क्या है दोस्तों वो आप डेट ऑफ बर्थ से काउंट करके लिख दीजिए। उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष या महिला। आप टिक मार्क भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। उसके बाद उसकी विवाहित स्थिति सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों उस आवेदक का धर्म क्या है वो लिख दीजिए और जाति में ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे उसकी कैटेगरी डालनी है। अगर ओबीसी में आता है तो यहाँ पे ओबीसी ही लिखना होगा। अगर सामान्य कैटेगरी में आता है तो जाति में सामान्य लिखना है, उपजाति में आपको उसकी जो भी जाति है वो लिख देनी है जैसे मैंने लिखी है। उसके बाद अगर आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है तो हाँ कर देना है, हाँ पे आप टिक मार्क भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप टैक्स भरते हो तो आय करदाता हो तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। मैंने दोस्तों वाइटनर चलाया है मोबाइल नंबर को छुपाने के लिए, तो दोस्तों आपको वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे ध्यान से लिख दीजिए। अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक पैन कार्ड नहीं बनाया है तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया है फ्री में। आप 5 मिनट के अंदर पैन कार्ड नंबर कैसे ले सकते हो, कैसे फ्री में पैन कार्ड बना सकते हो, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ जाकर वह वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो लिख दीजिए। अगर आप आय करदाता है तो ये दोनों 11 नंबर और 12 नंबर पॉइंट भरने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। दोस्तों ये जो 13 नंबर पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से भरना है। ध्यान से समझ लीजिए आपको कैसे भरना है। आपको यहाँ परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे वही परिवार के सदस्य भरने हैं जिनका आपके साथ भामाशाह में नाम हो। आपका जिस भामाशाह या अब तो जन आधार कार्ड आ गया है, तो अब जिस जन आधार कार्ड में आपके साथ जिन सदस्यों का नाम है उन्हीं सदस्यों का नाम भरें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप विवाहित हो और आप अपने माता पिता से अलग रहते हो और आपका अलग जन आधार कार्ड है या फिर भामाशाह कार्ड है, तो आपको अपने माता पिता का नाम बिल्कुल नहीं लिख सकते। आपको आपकी पत्नी का नाम लिखना पड़ेगा और आपका नाम लिखना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों आपके जो भामाशाह में सदस्य है उन्हीं का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो जो जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे मैंने मनोज सिंह के नाम से आवेदन कर रखा है, तो मनोज सिंह को बेरोजगार दिखाना है और सबसे ऊपर उसी का नाम लिख देना है। देखिए मैंने 1 नंबर पर मनोज सिंह लिख दिया है। उसके बाद उसकी उम्र लिख देनी है, आप चाहो तो लिख सकते हो। और जो प्रार्थी है उसका उससे संबंध क्या है तो वो सव्य है तो सव्य लिख देना है। और उसकी व्यवसाय की प्रकृति है वो आपको बेरोजगार ही लिखनी है। और उसकी वार्षिक आय है वो 0 रुपये दिखानी है, कुछ नहीं दिखानी है। उसके बाद दोस्तों अगर आप विवाहित हो और अपनी पत्नी का भर रहे हो तो आप अपनी आय दिखा सकते हो। अगर आप अपना भर रहे हो तो आप अपनी पत्नी की आय लिख सकते हो। तो आप इस तरह से आय लिख दीजिए। और उसके बाद मैंने उसके पिता का नाम भर दिया और उनकी आय दिखा दी है। बाकी उनकी माता का नाम, अगर आपकी बहनें भाई है तो उनकी डिटेल भी डाल सकते हो और अगर आप उनकी आय लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे इस तरह से पूरी डिटेल फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको परिवार की कुल वार्षिक आय नीचे लिख देनी है टोटल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिनांक लिख देनी है और स्थान लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नोटेरी करवा लेनी है। नोटेरी में दोस्तों एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको कि नोटेरी इस तरह की होनी चाहिए। देख लीजिए ये नोटेरी, इसमें सीरियल नंबर, अस नंबर ये होने चाहिए और डेट लगी हुई होनी चाहिए। दोस्तों अगर डेट और अस नंबर नहीं होंगे आपकी नोटेरी में तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। क्योंकि दोस्तों इस फॉर्म में छोटी छोटी कमियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। छोटी छोटी कमियों के कारण ही फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो आपको फॉर्म बिल्कुल ध्यान से भरना
करना है। नोटरी हो सकती है आपको ये नोटरी महंगी पड़े, लेकिन यही नोटरी आपको करवानी है। इस तरह की नोटरी आप देख लीजिए, 80 नंबर होने चाहिए और यहाँ पे इस तरह से डेट लगी हुई होनी चाहिए, तो आप नोटरी करवा लीजिए। नोटरी करवाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रार्थी के हस्ताक्षर आपको एक यहाँ पे हस्ताक्षर कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड पेज पे आ जाना है। तो जो परिशिष्ट के है वो उस पर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जो गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे। तो इस फॉर्म में इस सेकंड नंबर पेज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनकी ही डिटेल लगेगी। तो आप किन किन के 2 अधिकारियों के साइन करवा सकते हैं वो यहाँ पे देखिए नीचे लिखे हुए हैं। इनमें से आपके जो नज़दीक में कोई भी हो तो आप उनसे साइन करवा लीजिए। और साइन करवाते समय दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि आय यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्म में 86,000 आय भरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने 86,000 आय भरी है। तो आपको आप ध्यान रखें जब वो साइन करें तो वो भी यहाँ पे 86,000 आय ही भरें, आय को सेम रखें। और दोस्तों तो आप ये इस तरह से ध्यान रख लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि वो जो साइन कर रहे हैं उनके साथ मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए इस तरह से आप साइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक बात का ध्यान और रखें कि आप बिल्कुल भी ओवर राइटिंग ना करें, इस वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। फालतू में ज़्यादा कुछ ना लिखें, जितनी डिटेल मांगी गई है उतनी ही लिखें। तो इस तरह से आप फॉर्म ये भरवा लीजिए, आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं, यह शपथ पत्र है दोस्तों, अनेक्सर 1 है ये। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, आपको यहाँ पर आपका नाम भर देना है और उसके बाद आपको आपके पिता का नाम भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, या फिर आप एज भी लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ की एज जो आज तक आपकी एज हुई है वो काउंट करके आप लिख सकते हो, दोनों में से एक लिख दीजिए। उसके बाद आपको आपका एड्रेस दे देना है और उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लेनी है। फ़ोटो चिपकाने के बाद दोस्तों आज भी मेरे पास सुबह एक कॉमेंट आया था जिसमें उसका कारण ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे फ़ोटो पे हस्ताक्षर नहीं थे तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप फ़ोटो पे साइन जरूर करें, वो साइन अपने ही होने चाहिए। आप फ़ोटो पे साइन करें यहाँ पे, और एक साइन आपको यहाँ भी करने हैं, यहाँ पे आप अपने साइन कर दीजिए और एक अपने फ़ोटो पे साइन कर दीजिए। फ़ोटो पे इस तरह से आप साइन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस पे भी नोटरी ज़रूर करवा लें। तो दोस्तों उसके बाद ये एक शपथ पत्र है, हिंदी में है, ये भी आपको फिल करना होगा। इसमें आपको आपकी ज़्यादा डिटेल फिल नहीं करनी है। तो आपको आपका नाम लिख देना है, आपको आपके पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक साइन कर देना है प्रार्थी के हस्ताक्षर, एवं आप साइन करके अपना नाम भी लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद इस पर भी नोटरी करवा लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप ये पूरी डिटेल भर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक बात का ध्यान और रखें कि आप यहाँ पे 2 जिन सरकारी कर्मचारियों के हस्ताक्षर करा रहे हो, जिन गवर्नमेंट अधिकारियों के साइन करवा रहे हो, उनमें से किसी एक से आप अपनी फ़ोटो को भी अटेस्टेड करवा लें, उनके साइन फ़ोटो भी करवा लें। जो फॉर्म के सबसे ऊपर फ़ोटो लगाई जाती है आय प्रमाण पत्र पे, उस पर आप अटेस्टेड करवा लें और मोहर भी लगवा लें। इसके अलावा दोस्तों आपको डाक टिकट, वो नोटरी जहाँ से करवाएंगे वो वकील डाक टिकट भी लगा देगा, तो आप लगवा लें अगर वो नहीं लगाता है तो, और मोहर भी इस तरह से लगवा लें। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म 100% अप्रूव हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में कोई कमी नहीं निकाली जाएगी, अगर आप अपने फॉर्म में काट छांट नहीं करते हो, वाइटनर का प्रयोग नहीं करते और इस तरह से पूरी डिटेल फिल करोगे तो आपका फॉर्म 100% अप्रूव हो जाएगा और आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऑनलाइन भी ये डॉक्यूमेंट फिल करके बताऊँ, ऑनलाइन पूरा फॉर्म भर के बताऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी एक वीडियो बनाऊं, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फिल करना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं नया वीडियो लेके आ सकूं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।